क्या आप सीएसएस के लिए अप्लाई करने वाले हैं? ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने से पहले इन 5 बातों को अपने माइंड में रखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी के एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त शमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताना चलो, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप सीएसएस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपने ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने से पहले इन 5 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आप किस बैकग्राउंड से आया है, आपके कौन सा सब्जेक्ट आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में टच किया है। पहले तो आपने ये माइंड में रखना है, उसके मुताबिक आपने कोई ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना है। नंबर 2, पर्सनल इंटरेस्ट, कि आपका अपना इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो ही आप उस ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर सकोगे। नंबर 3, ओवरलैप विद अदर ऑप्शनल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पाकिस्तान अफेयर के साथ भी है। तो अगर आप एक की तैयारी करेंगे तो आपके तीनों की हल्की फुल्की तैयारी हो जाएगी साथ में। ये बात भी माइंड में रखनी ज़रूरी है। अगला पॉइंट हमारे पास है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स आउटलाइन, कि कोर्स आउटलाइन को आप कितने टाइम में पूरा कर सकते हो। अगर आपने तैयारी पहले से शुरू नहीं की है और एग्ज़ाम करीब है तो आपने फिर चेक करना होता है कि क्या मैं इनका जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकता हूँ या नहीं। चौथा हमारे पास है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कि अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट भी है लेकिन आप चेक कर लो कि आपके पास उसके नोट्स हैं नहीं है, नेट पे उसके नोट्स अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। कोई इस तरह का बंदा जो ऑलरेडी उस पेपर में एक्सपर्ट हो, उससे आपका रब्ता है या नहीं है। अगर आपके पास सोर्सेज है तो आप वो ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो इनके ऑप्शनल पेपर है, ग्रुप 1 में इन लोगों ने लिखा है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। इनमें से 200 मार्क्स का आपने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। दूसरे ग्रुप में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक और जियोलॉजी है, और इसमें भी आपने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 मार्क्स के हैं, जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक और जियोलॉजी 100 मार्क्स के हैं। तो अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री ले लिया तो आपके 200 मार्क्स तो पूरे हो गए, लेकिन अगर आप बाकी 4 में से कोई ले रहे हो तो फिर आपने 2 सब्जेक्ट लेने हैं। तो अगला ग्रुप हमारे पास है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इनमें से आपने 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और इस हर सब्जेक्ट की मार्क जो है वो 100 ही है। अगला ग्रुप हमारे पास है जिसमें आपने 100 मार्क्स के पेपर को सेलेक्ट करना है, जिसमें आते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपने 100 मार्क्स पूरे कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास है वो है, उसमें से भी आपने 100 मार्क्स के पेपर सेलेक्ट करने हैं। जो पेपर हमारे पास है वो है जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अगले ग्रुप में हमारे पास है कि आपने 100 मार्क का पेपर सेलेक्ट करना है, और इसमें से जो पेपर है वो है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी। अगला ग्रुप हमारे पास है कि इसमें भी आपने 100 नंबर के ही पेपर को सेलेक्ट करना है, तो वो है जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, पर्शियन, अरबिक। तो ये कुछ ग्रुप थे जिसमें उन लोगों ने बताया है कि आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना। ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई कि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपने ऑप्शनल लेना है तो आप किस तरह अपने माइंड में कौन कौन सी बातें रख के ऑप्शनल का पेपर ले सकते हो। बाकी एक डिटेल वीडियो पीएमएस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड, तकरीबन पीएमएस सीएसएस सेम ही होते हैं, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो। ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देखें, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।